हिसाब से आप सोच रहे हो, लेकिन मैं अभी आपको बताऊँगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, तो आप खुद बिलीव करोगे कि सिर्फ़ हमें रन्स के बेसिस पे हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि क्रिकेट एक सिंपल गेम नहीं है। जैसे क्रिकेट अब वो नहीं रहा जो हम सोचते हैं या जो हम गली क्रिकेट में खेलते हैं। क्रिकेट इट्स अ मनी गेम। किस-किस ने वो देखा है? कौन-सा गेम होता है भाई? स्क्विड गेम्स। किसने देखा है? किस-किस ने वेब सीरीज़ देख रखा है? लिसनर्स में से भी लोग वो इमोजी बना सकते हैं और बता सकते हैं कि किस-किस ने स्क्विड गेम देखा है। भाई मैंने तो देखा है। मैंने भी देखा भाई, पूरा सीजन तो नहीं देखा लेकिन देखा। भाई मैंने पूरे देखे हैं तीनों सीजन उसके। सेम टू मी, मैंने भी पूरा सीज़न देखा। तो क्या है ना, स्क्विड गेम्स जब मैं देख रहा था, देखना देखने जा रहा था, तो मैंने पूछा एक बंदे से कि भाई स्क्विड गेम ये कैसा गेम है? उसने बोला भाई बच्चों का गेम है। मैंने कहा भाई बच्चों का गेम? मैंने कहा तब मैं नहीं देखूँगा, ये बच्चों का गेम उसमें खिलाते हैं। मैंने कहा तब क्या फ़ायदा है? ये तो बच्चों का गेम है। अब कोई छोटा बच्चा हो वो देखे, मुझे इस वेब सीरीज़ देखने से क्या मतलब? मैं तो कोई अच्छी वेब सीरीज़ दिखाऊँगा, एडवेंचरस हो, साइंस फिक्शन हो, है ना? अलग-अलग जॉनर में एक्शन थ्रिलर हो, जो भी हो, मुझे बच्चों का गेम नहीं देखना। कहा अरे भाई बच्चों का गेम तो है, पर ग बच्चों का गेम से बढ़ के अब देखो, तो फिर मैंने स्क्विड गेम देखा। भाई था तो वो बच्चों का गेम, लेकिन उसमें एलिमिनेशन बड़ा तगड़ा होता था। जो हारता था, ढिशकियाँ, ढिशकियाँ, गोलियाँ निकलती थी भाई, लोग वहीं पे खत्म। कोई थोड़ा-सा हिला, कुछ ज़रा-सा भी मिस्टेक हुआ, वहीं खत्म। स्क्विड गेम बहुत अच्छी वेब सीरीज़। स्क्विड गेम बहुत अच्छी वेब सीरीज़। स्क्विड गेम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि गेम छोटा है या बड़ा है, ये डिसाइड आप तभी कर सकते हो, जब गेम का आउटकम बताता है आपको कि वो बच्चों के लिए है या बहुत ही खतरनाक है। नहीं तो स्क्विड गेम खेलने के लिए तो हम भी खेल सकते हैं, आप भी खेल सकते हैं, सभी खेल सकते हैं। पर जब हम एक्चुअल में स्क्विड गेम हम जब देखते हैं, ये जो स्क्विड गेम है, ये बहुत ही खतरनाक है भाई, इट्स अ डू एंड डाई सिचुएशन। क्रिकेट भी एक स्क्विड गेम है। क्रिकेट भी एक स्क्विड गेम है। इट्स अ डू एंड डाई सिचुएशन। दूसरी चीज़, इसमें जान तो नहीं जाती, पर आपका करियर ज़रूर तबाह हो जाता है। और ये कोई नॉर्मल क्रिकेट गेम नहीं है, इट्स अ मनी गेम। जैसे स्क्विड गेम किस लिए खेलते हैं लोग? पैसे के लिए। इतना सारा पैसा ऊपर रखा होता है। सब सोचते हैं लास्ट में जब जब हम जीत जाएँगे, ऊपर जो रखा हुआ पैसा है, वो हम उठा के लेके चले जाएँगे। स्क्विड गेम में सबको यही लालच होता है, पैसों का। ये जो जितने पैसे हैं ना, एक बार मुझे मिल गए, मेरी लाइफ़ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो स्क्विड गेम में पैसों का लालच होता है, क्रिकेट में भी बहुत ज़्यादा पैसों का लालच है। वो पैसों का लालच कुछ भी करा सकता है। दोस्त को दुश्मन को दोस्त बना सकता है। बहुत ताकत है इसमें। रिश्तेदारों को सबसे बड़ा विलेन और अननोन पर्सन्स को तुम्हारा गॉड बना सकता है। क्रिकेट एक ऐसा गेम हो चुका है, जिसमें बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया। इसलिए अगर सारे स्क्विड गेम्स में बात करूँ, तो क्रिकेट जो है ना, सबसे बड़ी स्क्विड गेम है।
इस स्क्विड गेम में आपका करियर साफ हो जाता है। थोड़ी सी गलती, थोड़ा सा धोखा, थोड़ी सी गड़बड़, आपका करियर ले डूबती है। बचने के रास्ते बहुत ही कम बचते हैं। बचने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब शायद आप मुश्किल से बच पाओ। तो क्रिकेट एक बहुत ही खतरनाक गेम हो चुका है। ये कोई बच्चों का गेम नहीं है, ये एक स्क्विड गेम है। 23 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप था ना, वो भी एक स्क्विड गेम था। उसमें बहुत सारे लोगों का करियर खत्म होने वाला था। जैसे स्क्विड गेम में जो बहुत समय तक पता नहीं चलता कि विलेन कौन है। विलेन होता है एक बुढ़ा, एक ऐसा बुढ़ा जो चल नहीं पाता है, एक ऐसा बुढ़ा जो खुद गेम में पार्टिसिपेट करता है। बुढ़े के पास ताकत भी नहीं होती है। प्लेयर नंबर पता नहीं क्या है, प्लेयर नंबर आप लोग बता सकते हो यार। बुढ़ा जो पूरा गेम कोऑपरेट करता है, उसका क्या नाम, प्लेयर नंबर क्या रहता है? प्लेयर नंबर तो 1 ही होता है ना उसका। हम्म इस 23 वर्ल्ड कप के स्क्विड गेम में ना सचिन था। वो बुढ़ा कौन था? सचिन। उसने ही सारा गेम ऑपरेट किया, उसी ने सारा खेल खेला था। विलेन हम किसको मानते रहे? कभी केएल को, कभी सूर्या को, कभी अय्यर को, तमाम विलेन थे। स्क्विड गेम में भी आप देखो कितने ही सारे विलेन थे। जो रेड ड्रेस पहन के आते थे वो सारे विलेन थे। इनफैक्ट जो मास्क लगा के था वो सारे विलेन थे। जो ब्लैक मास्क पहनता था वो भी बहुत बड़ा, सबसे बड़ा विलेन था। इनफैक्ट जो हीरो होता है उसी को पकड़ने की कोशिश करता है, उसी को मारने की कोशिश करता है, पर वो हाथ नहीं आता है। पर एक्चुअली में जब हाथ भी आता है ना, तो पता चलता है वो विलेन है ही नहीं। विलेन तो उससे भी बड़ा था, जो उसके साथ ही था, प्लेयर नंबर 1। प्लेयर नंबर 1 जो था ना, वो है सचिन। वो ओडीआई वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा विलेन। उसकी प्लानिंग, उसकी प्लॉटिंग, उसकी वजह से वर्ल्ड कप हारे। वर्ल्ड कैसा कप भाई? जीतना बहुत आसान था। मतलब वो सचिन कैसे विलन था इसमें? वो तो मतलब दूर दूर तक उसका कुछ ऐसा पार्टिसिपेशन भी नहीं था। बिल्कुल, जैसे स्क्विड गेम अगर आपने देखा है तो जो बुढ़ा होता है ना, प्लेयर नंबर 1, उसको देखने से नहीं लगता है। पहले सीजन में अगर आप देखोगे स्क्विड गेम्स, तो जो बुढ़ा होता है ना, वो तो प्लेयर लगता है। इनफैक्ट हीरो उसी की जान बचाता है, इसकी मैं जान बचा लूं, इस ये बुजुर्ग मरना नहीं चाहिए। वो तो सीजन 3 तक आते थे, पता चलता है अरे बुढ़ा ही विलेन है। आप ये बताओ ना, सचिन वो मतलब ये कैसे था? सचिन के बारे में एक्सप्लेन तो करो ना। बिल्कुल वही बता रहा हूँ, क्योंकि खाना भी खा रहा हूँ तो इसलिए बहुत ही स्लो पेस में बता रहा हूँ। सचिन स्क्विड गेम का मास्टरमाइंड। सचिन 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप का मास्टरमाइंड। सचिन के हाथ में सब कुछ था। सचिन ने मुंबई इंडियंस पे पकड़ बना रखी थी। सचिन की पकड़ मुंबई इंडियंस पे इस कदर थी कि वहां पे पत्ता भी डोलता था ना, बिना उसकी मर्जी के नहीं डोलता था। वहां पे हर एक डिसीजन भाई सचिन के साइन होने के बाद ही। मुझे हमको लगता है कि वो सचिन का शुभमन का कप्तान बनाना, जीटी का, और हार्दिक को वापस एमआई में लाने का, मैं उसमें रोल समझ में आता है। जो 23 के वर्ल्ड कप की बात है, लेकिन 23 में रोल सचिन का तो वो उसमें तो भाई जो प्लेयर्स खेल रहे थे उसी को बोला जा सकता है। सचिन को तो उसमें दूर दूर तक लेना है। हाँ, सचिन का इसमें था कि रोहित का एमआई का कैप्टनसी करियर खत्म करने में सचिन का हाथ था। और
बाद में एमआई से उसको साइडलाइन करने में सचिन का थोड़ा बहुत दिखता है। लेकिन 2023 का वर्ल्ड कप में सचिन, ये बताओ यार, नहीं समझना है यार। रोज भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हो। अच्छी बात है आपने स्क्विड गेम देखी है। स्क्विड गेम में आपने ही बोला था कि जो मास्क वाले बंदे थे वो विलेन थे, पर एक्चुअली भाई उनसे करवाया गया। वो विलेन नहीं थे। विलेन तो बुड्ढा था। वो मास्क वाले जो विलेन आपको नजर आ रहे थे ना, उनके हाथ में कुछ था ही नहीं। उनको टास्क दिया गया था, तो तुम्हें ये करना, तुम्हें ये करना, तुम्हें ये करना, तुम्हें ऐसे ऑपरेट करना। ठीक है, उनको टास्क दिया गया था। स्क्विड गेम का जो मास्टरमाइंड है वो बुड्ढा था। यहाँ पे भी जो मास्टरमाइंड है वो सचिन है। ऑपरेट उसने किया था। बाकी मास्क वाले बंदे अय्यर, सूर्या, केएल, ये तो मास्क वाले बंदे हैं। इनको आप विलेन मानते हो ना, यू आर रॉन्ग। जब आप सोचते हो कि भाई शुभमन गिल को कप्तान बनाने में सचिन का हाथ है, तो फिर पूरा हाथ है भाई, पूरा हाथ है उसी का। अपने दामाद को कप्तान बनाना उसी का पूरा हाथ है। हम्म तो मैं लोगों से पूछता हूँ, सचिन एक रिटायर्ड प्लेयर है, और अगर आप अपनी नजरों से देख रहे हो तो सचिन के पास कोई पावर भी नहीं है। फिर वो बंदा ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके कहने से कोई कैप्टन बन सकता है? जरूर कुछ ना भाई कुछ पावर होगी। एमआई में पूरा उसी का चलता है। मेरे अनुसार वो नीता अंबानी से उसका वैसे भी क्लोज है। जो बोलता है वही होता है। बोला होगा हार्दिक को लाइए जीटी से कप्तान बनाइए। अब जब उधर हार्दिक उधर आया एमआई में तो जीटी का कैप्टन गिल बन गया, और गिल का करियर वहां से शुरू हो गया कैप्टनसी में। और इवेंचुअली वो इंडिया का भी कैप्टन बन गया। तो पूरा का पूरा ऐसा उसी का चलता है, बुलवाला है सचिन का ही एमआई में। आज भी वो उसके पास कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन वो है एमआई में उसका अच्छा खासा होल्ड है उसका। कुछ बातें आपने सही बोली, कुछ बातें आप इस स्पेस के अंत होते होते सब सारी बातें आप सब ठीक ठीक समझ जाओगे। जैसे कुछ बातें आपने सही बोली, कुछ बातों में बहुत ही गलतियां थी, कुछ टोटली रॉन्ग थी। लेकिन इस स्पेस के खत्म होने के बाद आपके पास कोई डाउट नहीं रहेगा। देखो, अगर हमें वर्ल्ड कप जीतना था तो सचिन के पावर को खत्म करना था। रोहित ने कोशिश की, कप्तान बनने के साथ ही मैं सचिन के पावर को खत्म कर दूं और मुंबई इंडियंस का बॉस बन जाऊं। कैप्टन बॉस नहीं होता। जैसे भी पांड्या कैप्टन है ना, वो बॉस नहीं है। कैप्टन से भी ऊपर कोई होता है, वो था सचिन। सचिन के बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप अंबानी फैमिली के साथ। बहुत ही रेपुटेड बंदा, देश में सबसे बड़ा क्रिकेटर, अगर ऐसे देखा जाए तो। मुंबई इंडियंस ने पूरा उसको दे रखा था। सब कुछ कर सकते हो। रोहित जैसे इंडियन टीम का कप्तान बनाना, सचिन को ये बात अच्छी नहीं लगी। सचिन ने कहा, आई डोंट लाइक हिम, ही शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द कैप्टेंसी। हार्दिक को लाते हैं, हार्दिक को कप्तान बनाते हैं। वो तो मुंबई इंडियंस में ही था। अंबानी ने थोड़ा सा सोचा होगा, बोला भी होगा, ये सब करने से चीजें खराब हो सकती हैं, पर वो माना नहीं, सुना नहीं। स्टोरी के एंड में बताऊंगा, 1.5-2 घंटे बाद बताऊंगा आपको कि कैसे कल सचिन 10 मिनट में उठ के भाग गया वहां से। सचिन कल 10 मिनट
में उठ के कैसे भाग गया वहां से, वही आपको जानने को मिलेगा। इसलिए कंटिन्यूअसली पैसेंस के साथ सुनते रहिए। सचिन को कोई हेट नहीं करता था, मुंबई इंडियंस में भी कोई हेट नहीं करता था। इनफैक्ट रोहित भी हेट नहीं करता था। रोहित ने बहुत बार बोला भी है, सचिन इज माई आइडल। सचिन मेरे आइडल हैं। लेकिन ये बहुत पुरानी बात है, यहां तक कि विराट ने भी बोला है, सचिन इज माई आइडल। लेकिन अगेन ये बहुत पुरानी बात है। सचिन ने तो ये भी बोला है कि मेरा रिकॉर्ड अगर कोई तोड़ सकता है तो या तो रोहित या तो कोहली। लेकिन अगेन ये भी बहुत पुरानी बात है। पुरानी बात तो हमेशा पुरानी ही हो जाती है, और हमें हमेशा नई बातों के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वक्त के साथ पुरानी बातें इररिलेवेंट हो जाती हैं और पुरानी बातों का कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसलिए जानता जानता हूं मैं, एक वक्त रोहित शर्मा का आइडल रहा है सचिन, एक वक्त पे विराट कोहली का आइडल रहा है सचिन। एक वक्त पे सचिन ने सोचा कि काश रोहित शर्मा विराट कोहली बहुत बड़े क्रिकेटर बन जाते, पर वक्त के साथ चीजें बदल जाती हैं। और एग्जैक्टली वही हुई। ये पाई भाई आ चुके हैं। कैसे हो हिटमैन भाई? मैं अच्छा हिटमैन भाई कैसे हो यार, आवाज नहीं आ रही है? मैं अच्छा हूँ भाई। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा। अरे हाँ हिटमैन भाई, आप तो यार मैं जो टॉपिक सोच के रखता हूँ आप उसी चीज पे डिस्कस करते रहते हैं यार, मैं क्या बोलूँ। मैं भी आया ही था इस स्पेस में थोड़ा सा कि हिटमैन भाई को सुनूं और 10 मिनट अपना भी थोड़ा भ्रास निकालूं यार। कल जो वर्ल्ड कप हुआ हिटमैन भाई, चलो वुमेन्स टीम तो जीत गई, लेकिन यार सही में हम लोग 2023 से शायद कभी ना मूव ऑन कर पाए यार। वो रोहित शर्मा कल का फेस, रोहित शर्मा का क- सपना। कल का तो, और कल के देखने के बाद रोहित को वो जो इंस्टा पर भी आ रहा है बार बार, अरे रुक रील जा, पे अरे भी। रोज तो रुक तो जाओ यार, बीच में भी मत बोलो। तो यार शायद कभी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे यार, लगता है कि मूव ऑन कर गए यार, लेकिन फिर जैसे ही सोशल मीडिया पे देख लो या फिर रोहित का फेस देख लो तो बड़ा अजीब सा दुख होता है। दुख इन द सेंस कि क्या बोल सकता है, ऐसा नहीं कि लाइफ हम लोग का कुछ हो जाता है, लेकिन एक थोड़ा सा फील होता है यार, एक सैडनेस आ जाती है कि बहन जो हुआ क्या था यार, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इसलिए भाई अब इंडिया कोई वर्ल्ड कप जीते मेरे को खुशी तो होती है, लेकिन उस लेवल की खुशी अब शायद कभी ही नहीं होगी भाई। कभी होगी ही नहीं भाई, कभी नहीं। तो बस एक खुशी होती है कि चलो हमारा नेशन जीत गया, बहुत अच्छा हो रहा है, प्राउड फील हो रहा है। तुम रोते हुए देखो प्लेयर्स को तो तुम्हें फील होता है कि कितना उन लोग के लिए मतलब मायने रखता है। लेकिन यार 2023 जो रोहित नहीं जीत पाया भाई, ये बहुत ही क्रूअल क्रूअल एंडिंग थी भाई। डेस्टिनी के साथ लड़के भी नहीं जीत पाया, तो उतना खुशी नहीं होती है भाई, मैं सही बता रहा हूँ। मतलब होती है, समझ रहे हो ना बोलने का मतलब, कि उस लेवल की खुशी नहीं होती है हम कि लोग जो हम होना लोग चाहिए भाई। अगर 27 में भी इंडिया जीत गया रोहित के बिना तो भाई मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग वो ऐसे तो नहीं जीतेगा भाई रोहित विराट के बिना, लेकिन जीत गया तो भाई मतलब जीते कि ठीक है, भाई नहीं तो कोई बात नहीं। मतलब कि भाई हंसना और रोना एक साथ ही आता है। सही बात है यार। बड़ा क्रूअल एंडिंग था भाई। एक देखो ना, वुमेन्स टीम 3 मैच जीत गए, 3 मैच हार के भी सेमीफाइनल जाती है, आउट ऑफ नो और ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है। एक मेंस टीम थी भाई, इतना डोमिनेट की, 10 मैच जीती, फाइनल में भी उधर 47-3 तक डोमिनेट कर रही थी, अचानक से हार गई। बहन जो क्या बोले यार, बड़ा बेकार एंडिंग हुआ था। और जानते हो इस वर्ल्ड कप के बाद ही जानते हो भाई, मैं थोड़ा मोड़ा डेस्टिनी में बिलीव करने लगा। नहीं तो मैं डेस्टिनी में बिल्कुल बिलीव नहीं करता था। कभी कभी सही में भाई, तुम कितना भी हार्डवर्क कर लो, डेस्टिनी मैटर करता है। तुम्हारे डेस्टिनी में जितना होगा उतना ही मिलेगा। तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, तुम कितना भी हार्डवर्क कर रहे हो, कितना भी कुछ कर लो, अगर तुम्हारे डेस्टिनी में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा भाई, ये सिंपल सी बात है। अगर डेस्टिनी में होगा तो तुम्हें जैसे तैसे करके मिल जाएगा। जैसे तुम वो टीम का देखो, शेफाली वर्मा आउट ऑफ नोवेयर भाई, वो प्रतिका रावल इंजर्ड हुई, शेफाली वर्मा आ गई, आके भाई कल उसने कल से पहले शायद 12-13 ओवर डाला था अपने ओडीआई करियर में, और आके कल उसने 2 विकेट ले लिया भाई, ऐसे मोमेंट पे जब लग रहा था कि अफ्रीका आराम से मैच जीत जाएगी, जब वो लॉरा वोलवाट और सन्नी लुइस बैटिंग कर रही थी। तो यही तो डेस्टिनी होता है भाई, जिसको होता है मिल जाता है, भले ही तुम एक दो मिस्टेक भी कर दो
और जिसका नहीं होता है भाई तुम कितना भी ट्राई कर लो नहीं मिलता है। इसलिए थोड़ा मोड़ा कहीं अफसोस भी होता है कि स्पोर्ट्स सही में बहुत फनी गेम है यार, हम लोग बहुत सीरियस लेते हैं पागलों की तरह। सही बात है भाई, सही है भाई। मैं भी थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा कि भाई अब कितने भी वर्ल्ड कप जीत जाओ, लेकिन भाई वो जो वर्ल्ड कप था ना, वो एक तो इंडिया में था, ऊपर से भाई ग्राउंड में ऑलमोस्ट 1,30,000 लोग थे वहां पे। भाई सबको पता था कि इंडिया ऑलमोस्ट जीत ही जाएगी, लास्ट मैच बचा हुआ है, ऊपर से एक गेम भी नहीं हारी। तो यार अब इंडिया कितने भी वर्ल्ड कप जीत जाए भाई, वो वाली बात तो अब नहीं आएगी यार। क्योंकि अब वही है ना भाई, इंडिया में वर्ल्ड कप कभी होते हैं, 12-15 साल में तो इंडिया में जाके होते हैं। और इस बार रोहित भी था भाई कैप्टन, प्लस कोहली भी था, पर और भाई नहीं कृष्णा हुआ। भाई ऊपर से बीसीसीआई और एक गंभीर और जो चूतिया यहाँ के जर्नलिस्ट कितने ब्रूटल है बहनचोद। विराट और रोहित के पीछे पड़ गए भाई, जबकि वो लोग जी जान देना चाहते हैं 27 का वर्ल्ड कप खेलने के लिए, जीतना चाहते हैं और उनके अगेंस्ट एजेंडा चला रहे हैं। रोहित नंबर 1 रैंक बैटर है, विराट भी सही कर रहा है भाई, दोनों रन्स बना रहे हैं, फिटनेस भी अच्छा कर रहा है, 27 के लिए मोटिवेटेड भी है। फिर भी बीसीसीआई गंभीर उनका जो पूरा नेक्सस है उसे खेलना ही नहीं देना चाह रहा है। ये भी एक अलग अफसोस की बात है यार। इसलिए तो इंडियन मेंस टीम से अब थोड़ा सा हेटरेट आ गया है भाई, फर्क ही नहीं पड़ता है भाई, मैच भी देखने का मन नहीं करता है लिटरली, और हार जाए भी तो मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ऐसा हो गया है भाई जिस तरह से ये लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। पिटमैन भाई तो हर दिन एक्सपोज करते ही हैं, तो भाई जानते ही हो क्या पॉलिटिक्स चल रहा है। तो बिल्कुल इस टीम से अब नफरत जैसा हो गया है कि भाई अब मतलब वो इंटरेस्ट ही नहीं आता है जो हम लोग को 2011 2010 के टाइम से आया था। पहले धोनी की कप्तानी में, फिर कोहली की कप्तानी में, फिर रोहित शर्मा की कप्तानी में। हम लोग यार पूरा टीनेजर उसी में बीत गया। मैं 2010 में 9 साल का था, 2025 तक मैं 23-24 साल का हो गया। पूरा टीनेज हम लोग का बीत गया भाई। अब तो भाई फर्क ही नहीं पड़ता यार बायलेटरल का, तो या तो बायलेटरल में हारे जीते, वैसे भी फर्क नहीं पड़ेगा भाई। एक बार आपको याद होगा कि हार्दिक पांड्या सीरीज हार गया था शायद वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट में, वो कैप्टन था। तो उसने मतलब पोस्ट मैच में ये बोला था कि हारने से क्या है कि सीख रहे हैं भाई, सीखने को तो मिला, कुछ अलग कर रहे हैं, मतलब ये बोला। तो भाई उसको कितनी गालियां पड़ी थी वहां पे, ये बंदा कैसे बोल सकता है। लेकिन भाई ये फर्क ही नहीं पड़ता यार, हारो या जीतो, घंटा भाई। एक तो जानते हो कृष्णा भाई, कल रोहित शर्मा को जो स्टेडियम में अप्लॉज मिला और जो उसका क्रेज था भाई, इसके देख के गंभीर की तो बहुत गंदी जली होगी भाई। वो भी तो लाइव टीवी पे कल देख ही रहा होगा वर्ल्ड कप यार। अलग वो पागल हो गया होगा बहन चोद, वो और पागल हो जाएगा कि रोहित को नहीं खेलने देना है। नहीं तो भाई 2027 वर्ल्ड कप इज ऑल अबाउट विराट कोहली और रोहित शर्मा हो जाएगा, तो इसकी और जलेगी चूतिया की। ये पूरा कोशिश करेगा भाई किसी तरीके से इन लोगों को रोकना है, बिकॉज लाइव पे तो सब देख रहे होंगे भाई, गंभीर, शुभमन गिल, यही सब दो तीन चूतिया है ना भाई जो रोहित और विराट को नहीं चाहते हैं। तो इन लोग की तो और जली होगी भाई कल। रोहित को ऐसा क्रेज देखा होगा, रोहित को स्टेडियम में इतना तगड़ा अप्लॉज मिला, सब कुछ मिला, तो विराट को भी मिलता ही है, लेकिन विराट नहीं था तो रोहित के बारे में बात कर रहा हूँ। तो भाई इन लोग की और जली हुई कि विराट और रोहित को रोकना है। मैं सही बता रहा हूँ, गंभीर बहुत ही हरामी इंसान है भाई। उसको फर्क नहीं पड़ता है भाई कि 27 वर्ल्ड कप जीते या हारे, उसको फर्क पड़ता है कि 27 वर्ल्ड कप शुड बी ऑल अबाउट शुभमन गिल एंड गौतम गंभीर, नॉट अबाउट विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। इसलिए भाई उन लोग को हटाना चाह रहा है, तुम परफॉर्म करो या ना करो, पॉलिटिक्स खेल रहा है, कोशिश कर रहा है किसी तरह 2-3 मैच वो लोग फ्लॉप हो जाए, फिर विराट रोहित को ड्रॉप करना थोड़ा आसान हो जाए। जब तक खेलेंगे वो तो ड्रॉप नहीं कर सकता है ना, अब रोहित भाई नंबर 1 रैंक हो गया तो कैसे ड्रॉप करेगा। लेकिन जैसे ही 3-4 मैच फ्लॉप होगा ये लोग रोहित विराट का भी फील्डिंग सेट कर देंगे। मैं सही बता रहा हूँ, इसको फर्क नहीं पड़ता है भाई 27 जीते या हारे, इसको अपना ईगो सेटिस्फाई करना है रोहित और विराट को हटा के। या फिर इसको लगना चाहिए कि 27 वर्ल्ड कप ऑल ओवर हेड कोच गौतम गंभीर एंड कैप्टन शुभमन गिल, वेदर वी विन और नॉट, ये मैटर ही नहीं करता है। भाई इसको ना मतलब कुछ अलग करना है, जैसे कि ये थोड़ा अलग दिखना चाहता है। जैसे कि अगर इससे कोई क्वेश्चन ही पूछता है ना कि रोनाल्डो या मेसी, तो भाई ये अलग ही तीसरा नाम लेता है कोई। मतलब काफी सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, तो ये अलग ही आंसर देता है उस चीज का। तो मेरे को ये भी लगता है कि थोड़ा अलग भी दिखना चाहता है, पर उस चक्कर में साला चूतिया ही बनता जा रहा है और दिन पे दिन। और कृष्णा भाई जब 2023 की ओडीआई टीम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई, इतनी अच्छे स्ट्रांग होने के बावजूद, इतना पीक परफॉर्मेंस के बावजूद, रोहित, विराट, मोहम्मद शमी, एवरीवन, इसको लगता है कि 27 के वर्ल्ड कप अफ्रीकन कंडीशन में जीत जाएंगे, स्पेशली विदाउट एक्सपीरियंस बैटर लाइक विराट कोहली और रोहित शर्मा। रोहित का रिकॉर्ड ऑल अफ्रीका में अच्छा नहीं है, लेकिन वर्ल्ड कप में रोहित डिफरेंट बीस्ट है भाई, मेरे को पता है वो खेलेगा तो स्कोर करेगा। और विराट तो ऑलरेडी स्कोर करता ही है अफ्रीका में। तो भाई इनको लगता है कि इन दोनों के बिना वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, इतने एक्सपीरियंस बैटर होने के बावजूद, स्पेशली जब वो परफॉर्म कर रहे हैं, उनका फिटनेस भी अच्छा है। तो इम्पॉसिबल है भाई, 20 ओवर में तुक्का लग जाता है जीत सकते हो, 50 ओवर में तो ही ना जीतोगे भाई इन दोनों के बिना। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ गंभीर का अगर टारगेट होता वर्ल्ड कप जीतना, तो एजेंडा ही नहीं चलता कि रोहित को हटाना है या विराट को हटाना है, फुल सपोर्ट किया जाता भाई इन दोनों लेजेंड्स का ओडीआई में। लेकिन कहाँ ही लोग सपोर्ट कर रहे हैं,
हर दिन एजेंडा आता है कि सेंचुरी मारो या 50 मारो, फिर भी जगह कंफर्म नहीं है। सीरीज बाय सीरीज देखा जाएगा, थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो हटा दिया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। बताओ, नंबर 1 रैंक ओडीआई बैटर रोहित शर्मा, नंबर 4 रैंक ओडीआई बैटर विराट कोहली। एक भाई ग्रेटेस्ट व्हाइट बॉल बैटर है, रोहित भी इस जनरेशन का सेकंड ग्रेटेस्ट व्हाइट बॉल बैटर है। ओडीआई वर्ल्ड कप तो नंबर 1 है। तुम इन लोगों पे सवाल कर रहे हो भाई, और सोचते हो वर्ल्ड कप जीत जाएंगे इन लोगों के साथ पॉलिटिक्स करके। भाई ऊपर वाले तो देखते ही है भाई, इतना भी आसानी से तुम थोड़ी ना कुछ जीत जाओगे। भाई गंभीर को बहुत ही ब्रूटल करवा मिलेगा, जो पॉलिटिक्स और चुतियापा कर रहा है। क्या हो गया भाई, बोलो कोई। भाई बहुत अच्छा आप बोल रहे हो। थोड़ा सा 5 मिनट और आप कंटिन्यू करो, फिर मैं बोलता हूँ, मैं पूरा फ्री हो जाऊंगा। हाँ वही हिटमैन भाई, वही मैं बता रहा हूँ लोगों को कि क्या अभी बीसीसीआई चाह रही है भाई, और कैसे दो लेजेंड्स जो हमारे विराट और रोहित शर्मा है लड़ रहे हैं भाई टाइम और डेस्टिनी के साथ, कि किसी तरह मौका मिले 27 खेलने का। ऑल तो ऐसा सिचुएशन आना नहीं चाहिए था, लेकिन ये बीसीसीआई, गौतम गंभीर जो पत्रकार है, जर्नलिस्ट, इन तीनों का नेक्सस बहनचोद तगड़ा बना हुआ है, जिसको तोड़ना यार बहुत मुश्किल है। इसलिए रोहित और विराट को बहुत फाइट करना पड़ेगा भाई 27 तक रहने के लिए, इतना मेरे को पता है। बहुत ज्यादा फाइट करना पड़ेगा और स्कोर करना पड़ेगा। हर सीरीज में कम से कम एक 50 या एक सेंचुरी चाहिए भाई, हर 3 मैच में, बहुत जरूरी हो गया है। 3 मैच साथ में फ्लॉप नहीं हो सकते हैं भाई, दोनों स्पेशली, दोनों साथ में तो फ्लॉप बिल्कुल नहीं हो सकते। और स्पेशली रोहित शर्मा, कि लगातार 3 मैच में रन ही न बनाए। कम से कम 3 में से एक मैच में स्कोर करते रहना पड़ेगा। तीनों में 2 में कर दे तो बहुत परफेक्ट ऑस्ट्रेलिया जैसा। रोहित का टारगेट ये होना चाहिए हिटमैन भाई, कि अब नंबर 1 रैंक मिल गया है, जो भी ओडीआई जब परफॉर्म करते रहे और नंबर 1 रैंक मेंटेन रखे, अनटिल एंड अनलेस ही कुछ ऊपर नीचे हो जाए, तब तो सही है भाई। और अगर अगले साल रोहित शर्मा 2026 में जो हमारा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड अवे टूर है ना, एक शायद अक्टूबर नवंबर में है और एक जुलाई में है, अगर यहाँ तक ये दोनों पहुंच गए तब तो वर्ल्ड कप खेल लेंगे। लेकिन गंभीर का टारगेट है कि इन लोग को इससे पहले ही इलिमिनेट कर दिया जाए। इन लोग वेट कर रहे हैं या तो ओडीआई सीरीज फ्लॉप हो, या होम पे ओडीआई सीरीज हार जाए साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड। इमेजिन करो अगर होम पे हम लोग न्यूजीलैंड सीरीज हार गए साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो जो पब्लिक है वो भी बोलेगी भाई कि ये दोनों, इन दोनों से कुछ नहीं हो रहा है, सबसे पहले इन दोनों को निकालो, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, ये सबको लेके आओ। समझ रहे हो ना? इसलिए पहली टारगेट तो ये होगा कि ओडीआई किसी तरह जीते और रोहित और विराट का परफॉर्मेंस है होम पे, बहुत जरूरी है। बिकॉज जानते हो न्यूजीलैंड सीरीज जनवरी में है, और जनवरी के बाद हम लोग बहुत लंबा ब्रेक है ओडीआई में, जनवरी के बाद डायरेक्ट जुलाई में है। उससे पहले आईपीएल है हमारा अप्रैल में। इसलिए जनवरी तक कम से कम ये लोग अगर पोजीशन अपना मेंटेन कर लिए तो भाई जुलाई में तो पक्का जाएंगे, बिकॉज आईपीएल में मेरे को पता है लोग रन बना देंगे। रोहित भी जो थोड़ा सीरियसली खेलेगा तो 500 रन तो बना ही देगा मिनिमम, विराट तो बनाता ही है। तो भाई भाई मेरे बोलने का मतलब है कि इन लोगों को फाइट करना पड़ेगा। इट्स एज सिंपल, बिकॉज गंभीर तो बैठा हुआ है भाई हटाने के लिए। इन शॉर्ट में यही बोल सकता हूँ। भाई भाई सीरीज जीते या हारे उस पर डिपेंड नहीं करता है रोहित भैया का करियर, वो उनका पर्सनल इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। सीरीज हारे या जीते उससे वो तो अरे ट्रोल नहीं, ये गंभीर। रोड 264 भाई, सीरीज हारने और नहीं हारने पे, स्पेशली होम सीरीज नहीं हारने पे बहुत हंगामा हो जाएगा। तुम देखना ना कितना आर्टिकल्स आएगा। अगर इन लोगों का कैप्टन परफॉर्मेंस तो आ जाएगा तो गिल परफेक्ट रहेगा, है। और गिल और गंभीर उसे ट्रोल होगा, उसे तो और बेनिफिट होगा भाई। वो रोहित और अरे विराट वो से तो क्या तुम करना है। यही तो नहीं समझ रहे हो यार, गिल गंभीर को लोग ट्रोल नहीं करेंगे ना, अभी उनका टारगेट रोहित विराट है। गिल को तो इन लोगों ने पपेट कैप्टन बना रखा है। गिल को तो अभी जानते हो, अभी जो ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई से जा रहे हैं तो इस पर क्या आर्टिकल आया कि गिल जो है रोहित और विराट के प्रेजेंस में बहुत ही ज्यादा आउटसाइन हो जाते हैं अपने आप, मतलब वो हिमसेल्फ नहीं रहते हैं वो, मतलब उन लोग के प्रेजेंस में बहुत ही ज्यादा अपने आप को दिखा नहीं पाते हैं, अपने आप को शो अप नहीं कर पाते हैं। अल्टीमेटली ब्लेम इन्हीं दोनों पे आ गया, रोहित विराट पे। समझ रहे हो ना? सीरीज हारने पे डायरेक्ट प्ले इन दोनों पे आएगा भाई, जब तक इन दोनों है। इसलिए सीरीज जीतना ही पड़ेगा, स्पेशली होम्स तो पक्का जीतना पड़ेगा। अब सीरीज में चलो ऊपर नीचे हुआ, अगर अगर लोग भाई परफॉर्म भाई कर रहे हैं तो कोई भाई दिक्कत नहीं है। बस एक ही चीज बोलूंगा, हर चीज का ठेका हमने नहीं ले रखा है। सही बात है भाई, अब प्रूफ करने के लिए बचा ही क्या है यार। ऑलरेडी भाई नंबर 1 बैट्समैन है वो, अब क्या ही प्रूव सारे करेगा ओडीआई भाई। सीरीज हरवाओ, सारे ओडीआई सीरीज हरवाओ, और गिल को पूरा एक्सपोज करके पेलो। सेम भाई, हम भी यही कर रहे हैं। उसमें रोहित का रन है, विराट का रन है, ये दोनों गान मारे अपने, वो गिल और अपना कब सीरीज हारे या जीते उससे कोई मतलब नहीं है। रोहित का रन जैसे इंटेंट से खेल रहा है वैसे ही खेले, अपने सेंचुरी मारे, ओडीआई रैंक 1 रहे। उसके बाद बाकी तो लोग प्रेशर बना ही देगा कि विराट का रन आ रहा है, रोहित का रन आ रहा है, लेकिन जो नया कैप्टन उसका नहीं आ रहा, तो उस पे ना प्रेशर आएगा। रोहित पे आते कुछ कोई नहीं कुछ बोल सकता।
अरे हाँ, ये भी बात सही है कि अगर सीरीज हारे तो कम से कम इन दोनों का रन्स आना चाहिए, दोनों चीज साथ ना हो जाए कि सीरीज भी हार जाए और रन्स भी ना आए, तब दिक्कत हो जाएगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया का ये वाला रिसेंट टूर हुआ, उसमें रोहित का सेंचुरी आ गया, ओडीआई रैंक भी 1 हो गया। तो उसमें रोहित भैया तो कोई बोला ही नहीं है कि आप सीरीज के हार गए हैं। उसमें तो गिल को ही ना लोग बोलेगा कि आप कप्तान है, आपने देखे। मैं जब से क्रिकेट देख रहा हूँ भाई, मैंने सोचा नहीं था कि गंभीर जैसा नीच सोच का इंसान, जिसको भगवान ने वर्ल्ड कप भी दे दिया पता नहीं क्यों, वो भाई ऐसा उसका सोच होगा कि प्लेयर्स के सेंचुरी बनाने पे, मैच जितवाने पे वो खुश नहीं होगा भाई, और पूरे ड्रेसिंग रूम में अपना डिक्टेटरशिप इतना ज्यादा तगड़ा रखेगा कि प्लेयर्स भी बहन जो खुश नहीं है, तीन चार प्लेयर्स को छोड़ के सब शौक हो गए भाई कि वो अरे भाई रोहित इतना परफॉर्म कर दिया, नंबर 1 रैंक्ड हो गया, प्लेयर ऑफ द सीरीज हो गया, विराट भी इस मैच में 74 रन मार दिया। हम लोग कहाँ सोचे थे कि फ्लॉप हो जाएंगे ये दोनों, इसके बाद इन लोगों का टिकट काट देंगे। मतलब गंभीर भाई इतना नीच सोच का इंसान है, मैं क्या ही बोलूं। पता नहीं भगवान ने भाई उसे वो वर्ल्ड कप क्यों दे दिया। पूरा पूरा का पूरा अटेंशन सीकर है वो। जब भी रोहित विराट फील्ड पर रहता है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है, तो वो भी देखता होगा कहीं प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया अरे प्लेटफॉर्म पे। विक्रांत गुप्ता ने अरे भाई बोला इनडायरेक्टली कि ड्रेसिंग रूम में वेल रिसीव नहीं किया गया रोहित और विराट का जो पार्टनरशिप था, मतलब इनडायरेक्टली बोला है, उसके लिए तुमको थोड़ा एक्सपर्ट होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पैराफ्रेज करके मैं बोल रहा हूँ। लेकिन उसने इस तरीके से बोला है कि जो रोहित और विराट का इनिंग्स था और ओवरऑल जो उन लोगों ने इतना अच्छा किया, उसको वेल रिसीव नहीं किया गया है भाई, जर्नलिस्ट में, इवन बीसीसीआई में कुछ जगह, और गौतम गंभीर और उसके कोचिंग स्टाफ के बीच। गिल का तो नहीं पता भाई, वो खुद 26 साल का है भाई, स्नेक है क्या है, पपेट है, उसको क्या ही बोलोगे गाली देके भाई। वो तो पपेट है भाई, पपेट को थोड़ी ना कोई गाली देता है। जो किंग मेकर है उसे गाली दो ना, जो गौतम गंभीर है। गिल तो वो गौतम गंभीर किंग मेकर है और शुभमन गिल उसके अंदर पपेट रूलर है। दैट्स इट। गंभीर तो ही है, एक और आदमी भी फिर भूल पाई जाते हैं भाई लोग, वो आपने अगर अगर एक वो बात गलत अलग। बोली। पाई भाई फिर यहाँ पे आप गलत निकले। पेलो उसको जिससे गंभीर को दर्द हो, गंभीर को पेलोगे तो गंभीर को दर्द नहीं होगा। गिल को पेलो, गंभीर को दर्द होगा। दोनों को पेलो। गंभीर को पेलो ही नहीं, पेलो सिर्फ गिल को, सिर्फ दर्द होगा गंभीर को। नहीं बिल्कुल बिल्कुल हिटून भाई, सही हो आप यार। बात तो सही है कि गिल को ही पेलो भाई, ऐसे तो हर्षित राणा को ही पेलो कि जिससे वैसे भाई। सिर्फ हिटमैन हर्षित को भाई वो पेलो, कितना, गंभीर को पेलो ही नहीं, सिर्फ हिटमैन हर्षित को भाई पेलो। गंभीर कितना हरामी है यार। मतलब जिस टाइम रोहित शर्मा को रिमूव किया गया था ओडीआई कैप्टेंसी से, वो इतना बच्चा और इतना ईगो फ्रेगाइल आदमी है कि उसने भाई स्टेटस लगा लिया था अपना ट्विटर पे कि मूड डिड, कुछ लगाया था ना कि मूड से रिलेटेड, कि मूड डिज डेज ऐसा कुछ करके। मूड दिस डेज, मतलब हाँ। हाँ, वो कितना भाई, मतलब 40-42 साल का इंसान है भाई। हम लोग 23-24 साल के इंसान है, फिर भी हम लोग के अंदर इतना रहता है भाई कि ऐसा नहीं करना चाहिए। वो ऐसा स्टेटस लगा रहा है भाई अपने ट्विटर पे। बताओ कितना ज्यादा, मतलब उसको क्या बोल सकते हो भाई, ऐसा इंसान अंदर से कितना ज्यादा टॉक्सिक और कितना ज्यादा लोनलीनेस का शिकार रहा होगा भाई एक टाइम, तभी ऐसा इंसान कोई बन सकता है भाई, जो इतना जेलस और पूरा इतना पागलपन आ जाए। नार्सिस पर्सनालिटी का आदमी है गंभीर। बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा यार। मतलब ऐसा उसने पोस्ट लगा दिया कि मूड डिस डेज, बताओ रोहित शर्मा को हटाने के बाद। अरे मेसी भाई, वो जो गौतम गंभीर ने अपना स्टेटस नहीं लगाया था, जब रोहित, जिस टाइम रोहित शर्मा को ओडीआई कैप्टेंसी से हटाया गया था, जो उसका ट्विटर का जो स्टेटस होता है ना, उसके नीचे उसने लिखा था कि मूड डिस डेज करके, और उसको अब चेंज कर अच्छा लिया है, अभी 2-3 हाँ। दिन पहले चेंज कर लिया है। तो वही बोल रहा हाँ, हूँ ये मूड कितना नाउ टॉक्सिक और डेज। पागल इंसान है यार। अरे भाई वो सन की इंसान है, पागल इंसान है, जेलस है, इनसिक्योर है। पूरी जिंदगी उसका इनसिक्योरिटी में ही बीता है, और आगे भी उसकी पूरी जिंदगी इनसिक्योरिटी में ही बीतेगा। आप समझो ना भाई। जिंदगी भर कहता था एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, और केकेआर का ट्रॉफी क्रेडिट स्टील करके चला गया। बोलता था भाई कि गैम्बलिंग ऐप का प्रचार नहीं करो। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के दिन एज ए हेड कोच भाई गैम्बलिंग ऐप का प्रचार कर रहा था। 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद बोल रहा था कि रोहित शर्मा एक ही मैच तो हारा है, उसी को कैप्टनसी करनी चाहिए। और रोहित शर्मा सीटी जीता तो कैप्टनसी से सैक कर दिया। भाई ये बोलता था क्रेडिट स्टील नहीं करो, खुद क्रेडिट स्टील करता है। बोलता था सीनियर को नहीं हटाना चाहिए जब परफॉर्मेंस करें तो, हमें हटा के गलती किया धोनी ने। और सीनियर ने ट्रॉफी जिताया, रोहित शर्मा ने एज ए कैप्टन चैंपियंस ट्रॉफी जिताया, फाइनल में मैंने तो मैच था, उसको सैक कर दिया। भाई ये दोगला इंसान है। जिंदगी भर साला क्रेडिट के लिए रोता रहा है ये क्रेडिट स्टीलर।
भाई गंभीर ने पूरी केकेआर लॉबी ला दी है। तुम देख लो, वो हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती को बैक कर रहा है। और कोच में मुझे ये बता दो, कब से मैं असिस्टेंट कोच की जरूर पड़ने लगी। तुम वो रायन टेंडॉक्सेट को ला रहे हो, मोर्ने मॉर्गल को ला रहे हो। भाई पूरी केकेआर लॉबी भर दो ना, अभिषेक नायर को ला दो। क्यों जरूरत है भाई, इन सब की जरूरत है क्या अरे इतने सारे भाई, कोच की? अरे भाई ये इतना इनसिक्योर इंसान है कि 2011 का वर्ल्ड कप था, पूरा टीम बोला था सचिन के लिए हम वर्ल्ड कप जीत रहे हैं। ये गांडू आकर बोलता है मैं तो देश के लिए जीत रहा हूँ। अरे मादरचोद, सब देश के लिए जीत रहा है। अब सचिन का सपना था वर्ल्ड कप जीतने का, सब उसको ट्रिब्यूट दे रहा था, तो तेरी गांड क्यों जल रही है? ये मादरचोद हर किसी से जलता है। ये भड़वा बोल रहा था भाई कि मुझे, मैं गैम्बलिंग ऐप का प्रचार नहीं करता, गैम्बलिंग ऐप का प्रचार करना नहीं चाहिए। और एज अ हेड कोच भाई चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के दिन गैम्बलिंग ऐप का प्रचार कर रहा था। अरे मादरचोद, जब सचिन खेलता था ना, तो शराब का प्रचार कभी नहीं किया। उसको सबसे ज्यादा पैसा ऑफर हुआ था उस टाइम शराब का प्रचार करने के लिए, वो नहीं किया। इसको कहते हैं भाई एथिक्स। इसको कहते हैं भाई कि जो कहता है वो करता है। मैटर ये था कि तुझे गैम्बलिंग ऐप वाले पूछ नहीं रहे थे चूतिए, क्योंकि तू कभी एक बड़ा प्लेयर बना ही नहीं। ना तू बड़ा प्लेयर था ना कुछ था, तो पूछा नहीं तो तुझे, तूने क्या कहा, मैं गैम्बलिंग ऐप का प्रचार नहीं करता। और जब तू इंडिया का हेड कोच बना तो तुझे गैम्बलिंग ऐप वाले ने ऑफर किया। और बहनचोद बताओ यार, भारतीय टीम का हेड कोच चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के दिन बहनचोद इस चूतिया ने चुतियापा किया था। ये कितना बड़ा दोगला इंसान है भाई, मादरचोद साला। ये जो इंग्लैंड सीरीज तुक्के से भाई बराबर हो गया ना, तो इंडियन क्रिकेट को 2 साल पीछे ले जाएगा कम से कम। भैंसचोद नहीं तो इसकी औकात नहीं आती गंभीर की इतनी। एबी क्रिक इन्फो बोल रहा था ना भाई, ये 97 रन का जो कर्जा दिया हुआ है इस चूतिए ने, उसी को अभी तक पूरा भारत भुगत रहा है। और ये भाई जो 2-2 का सीरीज जो बराबरी का कर्जा हुआ है ना, ये भारतीय टीम को भाई आपने 2 साल बहुत कम बोला, मुझे लगता है 10 साल पीछे कर दिया इस मादरचोद ने। भाई एक्चुअली वो वेट ही कर रहा था, गिल का वो 700 रन का 4 टेस्ट मैच में सीजन आ गया। एशिया कप भी हम तुक्के से जीत गए। फिर अब इसको विराट और रोहित को सैक करने से कोई रोक नहीं, मतलब रोहित को कैप्टनसी में से सैक करने से रोकने नहीं वाला था। वो गिल को 110% करने ही वाला था ओडीआई में। और ये लिख के अरे ले लो, ध्रुव ये भाई, T20 वर्ल्ड कप। हाँ, हाँ। अरे ध्रुव भाई, वैसे भी यार कोई किसी भी लॉजिक से रोहित शर्मा को तो हटाना बन ही नहीं रहा था यार। अब भाई यहाँ तक कि हारने वाला, आईसीसी ट्रॉफी हारने वाला कैप्टन जब सैक होता है, तब बीसीसीआई की पेलाई हो जाती है। आपने कभी सुना है कि 2 लगातार आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाला कैप्टन और फाइनल में मैन ऑफ द मैच बना है, वो सैक हो गया? किसी भी लॉजिक से सैक नहीं हो सकता भाई। बात क्या है ध्रुव भाई, जब आप जीत नहीं पाते हो ना, जब आपके पास खोने को कुछ नहीं होता, तो आप बेशर्मी पे उतर जाते हो। गौतम गंभीर, अजीत अगरकर रोहित शर्मा से जीत नहीं पाया। रोहित शर्मा आईसीसी ट्रॉफी, 2 आईसीसी ट्रॉफी लगातार जीत गया, T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी। तो ये लोग हो गए फ्रस्ट्रेटेड। तभी रोहित शर्मा ने कहा था इनकी माँ की चूत, हमें रिटायरमेंट दिलवा रहे थे। तो उसी दिन गौतम गंभीर ने नवजोत सिंह सिद्धू को कहा था एक शायरी कि फन कुचलने का हुनर रखिए जनाब, सांपों के डर से जंगल नहीं छोड़ा करते। भाई चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के दिन ये शायरी बोलने का क्या जरूरत था? भाई बात ये था कि उसकी गांड फट चुकी थी, गौतम गंभीर और अजीत अगरकर की हार हो चुकी थी। अब इनकी इमेज ऐसी बन गई है कि सभी दुनिया को पूरा पता चल चुका है कि ये लोग मौके की तलाश में हैं, कि एक मौका मिले रोहित विराट को सैक कर दें। भाई इस तरीके की इनकी इमेज बन चुकी है। पब्लिक इनको इज्जत नहीं दे रही, पब्लिक इनको गाली दे रही है, कोई इनको वैल्यू नहीं दे रहा है। तो भाई इनकी हार हो गई ना, तो अंतिम में फ्रस्ट्रेशन में कहा कि अरे बहनचोद, तुझे हटाने का एक भी मौका नहीं मिल रहा, अब मुझे पब्लिक गाली दे, मेरी कितनी भी बेइज्जती हो, अब तुझे तो मैं कैप्टन नहीं रखूंगा। मेरे पास पावर है, मैं सेलेक्टर हूँ, मैं हेड कोच हूँ, मैं तुझे सैक कर रहा हूँ। इसमें रोहित शर्मा की जीत हुई है, इन मादर चौदों की हार हुई है। और इन मादर चौदों के कारण जो हमारी ब्यूटीफुल टीम बीसीसीआई हुआ करती थी, इंडियन टीम, उसको, उसका इमेज को इन दोनों हरामियों ने खराब कर दिया। उसका इमेज को इन दोनों मादर चौदों ने बर्बाद कर दिया। बताओ यार, मिथुन मनहास जैसा कुत्ता बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बन के घूम रहा है,
जो जीटी का असिस्टेंट कोच था, जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है। गौतम गंभीर, अजीत अगरकर बीसीसीआई को चला रहा है, तो जो लोग बीसीसीआई को गाली देते हैं भाई बेवकूफ लोग हैं। बीसीसीआई क्या है? एक लोगो है। विक्रांत गुप्ता बोलता है बीसीसीआई क्या, एक लोगो है। जो बीसीसीआई में अभी है पावर में, उनको पेलो ना, बीसीसीआई की क्या गलती है? अभी पावर में गौतम गंभीर है, अजीत अगरकर है, उनको पेलो। और इन दोनों को लाने वाले को पेलो, अमित शाह को पेलो। अरे मेसी भाई, ये गंभीर की तो भाई फट के मतलब 4 हो गई थी जब रोहित नंबर 1 रैंक ऑस्ट्रेलिया में मैन ऑफ द सीरीज हो गया, 200 रन बना दिया। इवन विराट भी लास्ट ओडीआई में स्कोर कर दिया। ये पागल हो गया है भाई, उसके बाद से पागल हो गया होगा चूतिया। भाई ये हरामी है। इसको यार देखो क्या बोलता है, मुझे गाली दो, हर्षित राणा को गाली नहीं दो, मुझे गाली दो। अरे बहनचोद, इसको शुभमन गिल को गाली नहीं दो, मुझे गाली दो। भाई ये गाली ही खाने के लिए आया है। इसका पता है प्रॉब्लम क्या है? भाई देखो बात को समझो। इस चूतिए को धोनी ने कुत्ता बना के पेला था, थोड़ा बहुत बचा था तो कोहली ने पेल दिया था। तो जब पेला, और इसके साथ ही साथ बहुत सारे प्लेयर्स को पेला, जो जो सांप थे सभी को चुन के धोनी ने पेला। तो अब उसके बाद ये रोता रहा, पूरी जिंदगी रोता रहा। और धोनी ने क्या किया ना, रविंद्र जाडेजा को बैक किया। उस समय लोगों को लगता था कि रविंद्र जाडेजा बैट्समैन है कि बॉलर है पता नहीं चलता था, लेकिन बाद में रविंद्र जाडेजा लीजेंड बन गया, आर अश्विन लीजेंड बन गया। तो अब इसको भी शौक चढ़ा है कि मैं भी एम एस धोनी बनूंगा, मैं भी सीनियर प्लेयर को सैक कर दूंगा, और मैं भी हर्षित राणा जैसे प्लेयर को बैक करके उसको कपिल देव बनाऊंगा, और शुभमन गिल जैसे प्लेयर को बैक करके उसको बैटिंग में बनाऊंगा ब्रैडमैन, और कैप्टेंसी में बनाऊंगा स्टीव वॉ। तो इसको ये सपना में जी रहा है कि ये एम एस धोनी है। समझे कि नहीं समझे? और इस तरीके से इसको ये भी लग रहा है कि जैसे धोनी को सारा क्रेडिट मिल गया ना, मैं भी सारा क्रेडिट स्टील कर लूंगा। अरे मादरचोद, धोनी ने कभी क्रेडिट नहीं मांगा। धोनी ने कभी नहीं कहा जिंदगी में कि मैंने वर्ल्ड कप जिताया है, मेरे कारण टीम ने वर्ल्ड कप जीता है। धोनी से जब भी पूछा गया है, धोनी बार बार बोला है कि भाई टीम का एफर्ट था, टीम ने जीता है। तो यही अंतर है इस मादरचोद में और धोनी में। भाई मुझे ये बताओ, पहले कौन से जमाने में हम क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं? कब से सिलेक्टर, चीफ सिलेक्टर टूर में आते थे? अजीत अगरकर इंग्लैंड टूर में आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में आ रहा है, गंभीर के साथ बातचीत कर रहा है कि जायसवाल को ओपनिंग कराना है रोहित के साथ। भाई कब हुआ करता था ये? अजीत अगरकर आ रहा है, ये आ रहा है। और T20 वर्ल्ड कप भाई खत्म होगा ना, उसके बाद ये लोग सूर्या से भी ले लेंगे और गिल को नया T20 वर्ल्ड कप, T20 का कैप्टन बना देंगे, ये देख लेना। वो तो बोल ही दिया है कि T20 में हम इसको अभी एक्सपीरियंस दिलवा रहे हैं गिल को, गिल कैप्टन बनेगा। तो ध्रुव भाई, मैंने एक ट्वीट किया था, आप देख लेना ढूंढ के, कल ही किया था। अजीत अगरकर ऑस्ट्रेलिया सीरीज में बैठा हुआ है। मैंने कहा कि चीफ सेलेक्टर का काम होता है डोमेस्टिक मैचेस देखना, और वहाँ प्लेयर्स को ढूंढना कौन अच्छा प्लेयर है और उनको टीम में सेलेक्ट करना, उनका यही काम होता है। ये किस हैसियत से इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ है? ये किस हैसियत से हर एक टूर पे जाता है? भाई ये कोच का काम होता है, कौन इंटरनेशनल टीम में परफॉर्म कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, वो तुमको रिपोर्ट देगा, तुम देखोगे। तुम्हारा काम है डोमेस्टिक क्रिकेट देखना। तू डोमेस्टिक क्रिकेट देख, जो अच्छे प्लेयर होंगे उनको तू सेलेक्ट कर। ये साला चूतिया कि किस हैसियत से ड्रेसिंग रूम में घुसता है, ये किस हैसियत से हर एक टूर में जाता है भाई? ये सेलेक्टर है कि दलाल है बहनचोद? मुझे तो लगता है भाई ये दलाल है। ये बीसीसीआई जो सेक्रेटरी है, उसको ये बताता है कि क्या क्या चीजें ड्रेसिंग रूम में हो रही है, इसके अलावा इस मादरचोद का कोई काम नहीं है। लाइफ ऑफ पाई भाई लिस्टर पे कैसे चले गए यार? हिटमैन भाई इनको माइक दो यार। मेसी भाई, मैं 5 मिनट में बोलता हूँ, आप जरा इस टॉपिक को कवर कर दो। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट पोस्ट। पहले मैं वो सारा कुछ देख लेता हूँ भाई, क्या क्या चीजें हुई है।
अपडेट्स पहले देख लेता हूँ। भाई ये अगर है ना, ये इसका 26 में इसका खत्म हो जाएगा टेन्योर T20 वर्ल्ड कप के बाद, तब थोड़ा सा चांस दिखता है कोई नया चीफ सेलेक्टर आएगा तो उसके रोहित के अगर अच्छा से उसको देखा तब थोड़ा सा चांस 10 दिखता, ईयर नहीं तो तो इसका ये खत्म ही था ना भाई, इसको तो एक्सटेंशन मिल गया इसको ना। हाँ वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, उसके बाद ये T20 वर्ल्ड कप के लिए, उसके बाद ये जाएगा तब, नहीं तो ये भोसड़ी वाला बार बार नॉन कमिटल बोलता है। अरे ये इसके शक्ल से भी लगता है कि फीलिंग इसका बोलता है, जब भी इंटरव्यू देता है तो बोलता है कि वाई दे सम यंगर प्लेयर, ऐसा ही कुछ बोलता है। तो इसको लगता है कि ये खुद नहीं चाहता है, बहुत ज्यादा जेलस आदमी है। अरे देखा नहीं भाई, एक फैन ने इसको पूछा, अरे अगर कर भाई रोहित शर्मा तो नंबर 1 बन गया, ये भड़वा वहां से दौड़ कर भाग गया। इसकी शक्ल पे इसकी जेलसी दिख रही थी भाई। एक तो ये भड़वा हर टोर पे पता नहीं क्यों पहुंच जाता है, इसको सेलेक्टर रहे, टीम सेलेक्ट कर लिया तुम, और पूरा भाई इस घर पे गांडू को बैठ भाई बैठ। सिक्योरिटी गार्ड किस लिए मिलता है, ये है क्या मादरचोद। इसे कुत्ते वाली औकात है भाई, ना कभी साला अच्छा बॉलर बन पाया, ना कभी बैट्समैन बन पाया, ना कभी खिलाड़ी बन पाया। एक सेलेक्टर तो ये है ये गांडू। सेलेक्टर बना तभी तो लोग इसको जाना नहीं, इसका गांडू करियर को कोई जानता भी नहीं था, ये तो सेलेक्टर बना तब लोग जाना कि हाँ अधिकता अगर कर है। इसलिए ये भी फेम का मतलब अटेंशन सीकर, ये भी पहुंच जा रहा है कोई भी टूर पे, और वहां पे अपना गाड़ी में घूम रहा है, फिर वहां पे अपना पैसा से, बीसीसीआई के पैसे से मौज मस्ती कर रहा है। भाई बात क्या है ना, जब तक रोहित शर्मा कैप्टन था, इस गांडू की कुछ चलने ही नहीं देता था। रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़, ये दोनों मिलकर चलाते थे। और याद करो भाई, जब कोई बड़ा टूर्नामेंट आता था और जब टीम का सिलेक्शन होता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, तो रोहित शर्मा और ये मादरचोद आता था, तो सिर्फ रोहित शर्मा ही बोलता था। इस ये मादरचोद को बोलने ही नहीं देता था भाई। सब कुछ रोहित शर्मा करता, दिस इज माय टीम, मैंने ये किया, मैंने वो किया। इसकी गांड फट जाती थी, साला मैं सेलेक्टर हूँ, मुझे तो कोई पावर ही नहीं है। और अभी देखो एशिया कप का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तो सूर्या चुपचाप बैठा हुआ था, ये बकर बकर बोले जा रहा था। तो ये भड़वा यही चाहता था कि ये हमको पावरफुल दिखे, वहां पे जब ये पावरफुल नहीं दिख रहा था, रोहित शर्मा पावरफुल दिखता था। बोलो भाई। सही बात है, ये हमको भी लगता है ना कि 2023 का वर्ल्ड कप हो गया, चाहे 24, पूछता भी नहीं होगा कि भाई इसको स्क्वाड में लिया है, लेना भी है कि नहीं। इसलिए हमको लगता है ना, ये इस सब के जो दो कौड़ी के इंसान था, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ही बताता था कि इसको क्यों नहीं सेलेक्ट किया, चाहे सिराज को क्यों ड्रॉप किया, वो खुद ही बताता था। मतलब वो पूरा पूरा सिंगल हैंडली वो खुद टीम सेलेक्ट करता था, इनसे पूछता भी नहीं था। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो ये बताता है कि क्यों सेलेक्ट किया, एंड सीधा सीधा दिख रहा है कि इसका पावर अब बढ़ गया।